हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। फ्रेंड्स, ये क्लास 2026 में आयोजित होने वाले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के लिए है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 नागपुरी ध्वनि संज्ञा वाक्य रचना को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा विज्ञान के हिसाब से नागपुरी अयोगात्मक भाषा है के कहता है। भाषा विज्ञान के हिसाब से नागपुरी क्या है तो अयोगात्मक भाषा है के एकर शब्द और क्रिया मन से विभक्ति जुदा रहेला। एकर शब्द और क्रिया मन से विभक्ति का होता है तो जुदा रहता है। नागपुरी भाषा कोमलकांत पदावली से सरल सफल एक ठो सुमधुर और सुललित भाषा है के संज्ञा और क्रिया पद में अपनिहित कर बोलबाला इके और मधुर बनाएला। अपनिहित कर मतलब है जब कोनो शब्द में आ हर्षौ दीर्घौ ए ओ कर मात्रा कर बाद जब दीर्घी कर मात्रा आवेला तो बड़ी ई छोटी ई में बदल के आगे गिरेला। जैसे नारी को नागपुरी में नाई लिखा जाता है, देखी को देख लिखा जाता है, सुनी को सुन लिखा जाता है और ओरी को और लिखा जाता है। नागपुरी में नाम और परिभाषिक शब्द मन के छोड़ के बाकी शब्द में हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ कर खास फर्क नहीं रहेला। ए कर उच्चारण ऐ हो जाला। नागपुरी में ए का उच्चारण क्या होता है? ऐ हो जाता है ना। औ ना ऐ और औ होता है और औ का उच्चारण क्या होता है? औ हो जाता है। जैसे नागपुरी में अवघड़ को औ लिखा जाता है, अवघड़ को क्या लिखा जाता है तो औ लिखा जाता है। इसी प्रकार औलाद को औलाद लिखा जाता है। कोनो बेरा औ कर खाली ऊ लिखा जाता है। कहता कहीं कहीं जो है औ को जो है वो केवल ऊ लिखा जाता है। जैसे चौंट को जो है चौऊठ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? चौंठ लिखा जाता है। इसी प्रकार कौवा को क्या लिखते हैं तो क उ आ लिखते हैं ना, कौवा लिखते हैं। इस सब प्रयोग से नागपुरी भाषा कर मधुर बढ़ जाएला। इके तुलना दोसर श्रुति मधुर भाषा बंगला उड़िया असमिया मैथिली मगधी आदि से करल जाएला। सेले प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह नागपुरी के गीतों की रानी और डॉक्टर बीपी केसरी बांसुरी कर भाषा कह के इकर गरिमा के बढ़ाए है। कहता है कि आपका जो है प्रोफेसर केसरी कुमार द्वारा जो है नागपुरी को गीतों की रानी और डॉक्टर बीपी केसरी द्वारा नागपुरी को क्या कहा गया तो बांसुरी का भाषा कहा गया है। नागपुरी भाषा कर व्याकरण हिंदी भाषा के व्याकरण कर नैजिका आहे। आपन भाषा कर प्रकृति कर मुताबिक हिंदी व्याकरण से फर्को आहे। नागपुरी भाषा कर व्याकरण मोटा मोटी 7 स्वर और 28 व्यंजन कर बात करेला। कहता नागपुरी भाषा में जो है कि कितने स्वर हैं तो 7 स्वर हैं और 8 क्या हो जाएंगे तो व्यंजन हो जाएंगे। आई कहता है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व दंस ह। ये 28 क्या है तो ये व्यंजन हो जाएंगे। मुदा नागपुरी में अंग और इया का व्यवहार नहीं हुएला। कहता है कि नागपुरी भाषा में जो है आपका अंग और इया का प्रयोग नहीं होता है। मूर्धनी न य तालब स मूर्धन स दन स त्र ज्ञ कर उच्चारण न ज स ख तर गे तरी होएला। उसने ही री कर री ऐ कर औ होएला। रेफ और र कर उच्चारण र होएला। कहता है रेफ और र के लिए जो है नागपुरी में र लिखा जाता है। जैसे दिया है धर्म तो यहाँ पर रेफ को जो है र लिखा जाता है। धर्म को धर्म लिखा जाता है, कर्म को कर्म लिखा जाता है, ठीक है। प्राण को प्राण लिखा जाता है और द्रव को जो है द्रव लिखा जाता है। नागपुरी में विसर्ग कर उच्चारण नहीं होवेला। कहता है नागपुरी में जो है विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण नहीं होता है। अक्षर स्वर व्यंजन मात्रा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया काल अवयव क्रिया विशेषण समास उपसर्ग प्रत्यय लिंग वचन कारक कर नियम हिंदीए कर व्याकरण लखे आहे। अंतर
है कि नागपुरी में कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ कहता है नागपुरी में जो है कर्ता कारक का जो ने चिन्ह है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मुंडारी खड़िया बंगला लखे नागपुरी में हो कर्ता का लिंग का प्रभाव क्रिया पे नहीं पड़ेला। जैसे कहता है नागपुरी में जो है ना नागपुरी में जो है वो लिंग का कहता है नागपुरी में लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है। जैसे दिया है छौड़ा जात है, यहाँ छौड़ा क्या है तो पुल्लिंग है, ठीक है। इसके बाद छौड़ी जात है, यहाँ छौड़ी क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी छौड़ा जात है और छौड़ी जात है, लिंग चेंज हो रहा है लेकिन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नागपुरी में दुईगो वचन आहे। नागपुरी में कितने तरह का वचन होता है तो वचन के दो प्रकार हैं। एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए एक वचन अर्थी शब्द कर पाछी मन लगाल जाएला। कहता है कि नागपुरी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कहता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो है उस शब्द के अंत में पाछे में क्या जुड़ाता है तो मन लगाया जाता है। जैसे छौआ मन, छौआ से छौआ मन। नागपुरी में दुइयो गो लिंग आहे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग से स्त्री बनाए के लिए न ई इन आइन प्रत्यय का प्रयोग करल जाला। कहता है नागपुरी में जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है शब्द के अंत में क्या पाछे क्या जुड़ाता है तो ई जुड़ा ई इन और आइन जुड़ा जाता है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है बेटा को जो है बेटी, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होता है बेटी, धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन, साधु का साधुआइन आदि। नागपुरी भाषा में ढेर विशिष्ट अवयव कर प्रयोग होवेला जे भोजपुरी और मगही में नहीं हो भेटाएला। कहता नागपुरी भाषा में ढेर सारा विशिष्ट जो है अवयव का प्रयोग होता है जो भोजपुरी और मगही में नहीं भेटाता है, नहीं मिलता है। जैसे कन, खन, जग या जगन, बट, कुन, एह तरी, लाला या लाइल लाइल, लख या लखे, तरी या तर, सारी या सायर, लाई लाई लागिन, तलेक नी नहीं, नई मैत, जेठ तेव और कईगो अवयव है जेकर प्रयोग नागपुरी में करल जाएला। नागपुरी में संस्कृत, हिंदी और उर्दू कर उपसर्ग और प्रत्यय मन कर प्रयोग होवेला। कहता नागपुरी में जो है आपका संस्कृत, हिंदू, उर्दू के उपसर्ग का भी जो है प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जाता है। अब नागपुरी भाषा लिखे कर शैली। कहता आज ले नागपुरी भाषा कर आपन लिपि कर विकास नहीं हुए है। कहता आज तक नागपुरी भाषा के अपना लिपि का विकास नहीं हुआ है। सेले इके देवनागरी लिपि में लिखल और पढ़ल जाएला। नागपुरी भाषा का प्राय सभे रचना मन देवनागरी लिपि में लिखल जाए है। कहता नागपुरी लिखा जो है अधिकांश जो रचना है वो किस में लिखा गया तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये भाषा कर प्राय सब बिंदुआ मन नागपुरी भाषा के लिखे पढ़े में देवनागरी लिपि के मानक लिपि मान है। लगभग 150 बरस बाद नागपुरी भाषा आपन विकास कर छौवाई काल में आहे। एखन तक ई भाषा कर व्याकरणिक तथ्य मनक कर्मिक विकास हिंदी व्याकरण कर सहयोग से होता है। नागपुरी कर व्याकरणिक विशेषता देखिए। कहता नागपुरी भाषा में हिंदी कर लगभग सभे स्वर और व्यंजन वन मनक प्रयोग होवेला। मूर्धन स, तालब स और त्रज्ञ संजुगिया छ कर प्रयोग नई के बराबर होला। कहता नागपुरी में जो है तालब स, मूर्धन स, त्रज्ञ संयुक्त छ कर प्रयोग नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। अंग या मूर्धनी न का व्यवहार इनकर आपन वन कर व्यंजन मनक संगे हुएला, जुदा नहीं अरे अलग से नहीं होता है। म और न का व्यवहार संयुक्त और जुदा हुएला। कहता म और न का जो प्रयोग होता है या तो ये संयुक्त रूप से होता है ये अलग या अलग होता है। यह और व कर उच्चारण शब्द कर पहले ज और ब हुएला। संज्ञा शब्द मन से बहुवचन बनाए के लिए मन प्रत्यय का प्रयोग करल जाला। कहता संज्ञा शब्द मन से बहुवचन बनाए के लिए मन प्रत्यय का प्रयोग करल जाला। जैसन छौड़ी मन आवत है कर्ता कर लिंग के मुताबिक क्रिया नहीं बदलेला। कहता है नागपुरी में जो है कर्ता कर लिंग के मुताबिक क्रिया नहीं बदलता है। जैसे लड़की जात है, ठीक है, यहाँ पर लड़की क्या है स्त्रीलिंग है ना, लड़की क्या है जात है। लड़की यहाँ क्या पर है लड़की आपका जो है जात है। पवन जात है। लगिन सजीव और निर्जीव संज्ञा कर वचन कर
अधर में क्रिया बदलेला। इके एक उदाहरण द्वारा समझल जा सकेला। जैसे सजीव एक टाइप निर्जीव, सजीव छगरी जा चरत है, छगरी मन चरत है, ठीक है। निर्जीव में गज से पतई गिरलक, फिर है छगरी चरत है, गज से पतई मन गिरलक। नागपुरी में दूसर भाषा मन से विपरीत अनेक क्रिया विशेषण का प्रयोग होवेला। जैसे कहता वो अंधाम धाते जात है, हिया मछली मन बलबलात है। नागपुरी में क्रिया कर काय थो रूप आहे, नागपुरी में क्रिया कर काय थो रूप आहे। जैसे हेके, हेकेक, होक यक, भेक आदि। एहे मध्य का निषेधात्मक शब्द मन में न, नई, नी, मत आदि का प्रयोग करल जाएगा। भाषा की विशेषता इके दूसर भाषा मन से जुदा महत्व देवेला। तो ये आपका नागपुरी भाषा का अध्याय 8 नागपुरी ध्वनि संज्ञा और वाक्य रचना था। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।